दिव्या, हाँ जी। इधर आना। आई पानी लेके आना। आई आई लेके आ रही हूँ। ये लीजिए आपका पानी। बेटो धर। क्या हो गया? बड़ा परेशान लग रहे हो। ढूंढ रहे परेशान हैं कुछ क्या नहीं आप? है। ये देखो, ये दूध वाले का, हम्म। ये लाइट बिल आएगा वो, और ये तेरे पास रख लेना, ठीक है। अच्छा ये सबका पेमेंट दे देना ध्यान ठीक से, है, ठीक है। आज के आज दे दूंगी। क्या आप ऑफिस से घर नहीं आएंगे क्या? बाहर जा रहे हैं क्या जो आज सब कुछ पेमेंट मुझे हाथ दे दिए? अरे दिमाग में नहीं रहता है, अच्छा भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, मैं दे दूंगी। ऑफिस जा रहे हैं? कब तक आओगे शाम को? शाम को आऊँगा, नहीं तो नाइट रहेगी, सुबह आऊँगा। मुझे कहीं जाना था बाहर थोड़ा। मुझे लगा आप आओगे, चलेंगे। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके यहाँ शादी है, तो बोले थे अपने हस्बैंड को भी लेके आना। अगर आप कहोगे तो जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। अरे बाप रे, रुचा के घर पे शादी थी हाँ आज। उन्हीं के यहाँ पे। भूल गए ना? ये काम के सिलसिले में ना मैं सब भूल जा रहा हूँ अभी फिलहाल। सब मेरे फ्रेंड को तो भूल ही गए, अपने फ्रेंड को भी भूल गए हो। मतलब काम में इतने बिजी हो गए हो, आपके पास फ्रेंडों के लिए भी टाइम नहीं है, जो कि आपके सुख दुख में सबसे पहले वही खड़े होते हैं। पता है मुझे, लेकिन चलो मुझे टाइम हो रहा है, ठीक है, जल्दी आइएगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। चलो ठीक है, बाय। बाय। और सुनो, पिताजी का ख्याल रखो। और सुनो, हाँ पिताजी को टैबलेट देना समय पे, ठीक है। जी। और पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है माहौल अच्छा नहीं है बाहर, ठीक है। ठीक है पिताजी ठीक को है ज़्यादा घूमने मत देना, ठीक है। नहीं तो जाइए। बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है पापा, टेंशन मत लो। हाँ ये लो, पी के आ गया ये। बाबूजी, ये क्या हाल बना रखा आपने? बहू क्या करेगी वो? बट मतलब शराब पी के आ गए तुम? हाँ रोशन कहाँ है, गया क्यों? हाँ वो गए। आप इतना क्यों पी लिया? आप खड़े भी नहीं हो पा रहे ढंग से। बहू, मैं शराब पीता हूँ, ये तुम्हें पता है, लेकिन क्यों पीता है ये नहीं पता तुमको। क्यों पीते हैं आप? देखो, तुम्हारे सास को जाके 1-2 साल हो गए। हो अरे गए। सही संभल के, क्या है मतलब इतना आपने पी लिया है, खुद की बॉडी नहीं संभल रही आपसे? 2 साल तुम्हारे सास को जाके हो गए, और उसकी इतनी याद आती मुझे अभी, इतनी याद आती ना कि वो मुझे इतनी सता रही है उसकी याद। उसी के लिए मैं उसका सहारा नहीं मिलता, इसलिए वो शराब का सहारा लेता हूँ मैं। बाबूजी पर ये ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी हालत देखी आपने, कैसे हालत कर रखा है आपने अपना। क्या करेगा अभी, जब खराब हो जाएगी तो खराब होने दो। फिर तो अभी मैं क्या नया शादी बनाऊंगा क्या? देखिए कौन मेरे वैसे साथ भी रहेगा? आपके बेटे इतना टेंशन में रहते हैं आपको लेके कि पापा का ध्यान रखना। आजकल वो ठीक नहीं है। आप भी ना बिल्कुल मतलब अपने मन के हैं, कुछ सुनते नहीं है किसी के। मुझे कुछ पता नहीं है, जो तुझे बोलना है वो बोलते रहे, लेकिन मैं शराब का सहारा देखो बाबूजी, ऐसे चलेगा लूंगा। नहीं, ठीक है? रोज ऐसे करके आएंगे, ठीक नहीं है ये सब घर पे। मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, घर पे अच्छे से रहो। ये सब क्या तरीका है? रोज से पी के चले आते हो आप। अब मुझे इतना बोल के गए, समझा के गए, पापा का ध्यान रखना ढंग से, कहीं जाने मत देना। कब निकल के चले गए आप घर से बाहर? तो मैं क्या कर सकता है अभी? कुछ जो मुझे करना है वो तो करूँगा मैं अभी। अरे यार, मैं अच्छा खासा आदमी था, अच्छी मेरे को नौकरी थी, अभी मेरे को भी अच्छा पेंशन भी चल रहा है कि कुछ ऐसा कुछ। लेकिन अभी ये पेंशन मैं तुमको ही दे दूंगा घर पे, तो फिर मैं क्या करेगा? अकेला बैठ के क्या होगा? बस ख- खाने का और बैठने का, बाकी कुछ नहीं का मुझे। हम्म? बाबूजी मेरा मेरा दिल कुछ नहीं, मैं क्या करूँ अभी? अकेले बैठ बैठ के क्या कर सकता है? मैं क्या ही बोलूँ आपको, समझा के बेकार है। बोल के थक गई हूँ आपको, आपको सुनना ही नहीं मेरी बात। बहुत। मैं ही पागल हूँ, बढ़ाती रहती हूँ हमेशा। तो
भगोना रख दो ना, कहाँ गया भगोना चाय वाला। अरे बाबूजी आप बहू, मैं और ही समझा कुछ। क्या है बाबूजी, कुछ काम है आपको? खाने को क्या बनाया तुमने? खाना बना रही मैं अभी, जाके बैठिए आराम कीजिए आप। मेरे को भूख लगी बहुत अभी। हाँ मैं लेके आ रही हूँ, जाइए अब, जाके बैठिए आप। एक तो आपने इतनी पीर ले रखी है और चलने की भी हिम्मत नहीं है बाबूजी। ये भगवान, चलिए सही से चलिए। समझ में नहीं आता क्या गुनाह किया एक तो ये बंदा इतना पी रखा है, आने दो आज उनको, बताती हूँ उनको। हमें बोलते बाबूजी का ख्याल रखो, बाबूजी इतना पी के पड़े हैं। मुझे पहले भी इतना शराब पसंद नहीं था, लेकिन नहीं, पी के घर बना रखा शराब खाना। तो मुझे रोज नौटंकी पसंद नहीं है घर में। समझ में नहीं आता यार मुझे तो। बाबू, बाबूजी ये क्या बदतमीजी है आपका? वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब बार बार घूम घूम के किचन में आ रहे हैं, क्या चक्कर है आपका? मेरे आंखें धुंधले हो गए। धुंधले हो गए, जानबूझ के कर रहे हो आप? जानबूझ के क्यों करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बदतमीज हो आप, निकलो ऐसे, निकलो भागो ऐसे। बहू मेरी बात सुनना बहू तू। मुझे क्या कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। आपको सब समझ में आ रहा है, आप जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे पता है। ये छेड़छाड़ ना सब जानबूझ के आप कर रहे हैं। अरे क्या बहू, क्या जानबूझ के क्या बोल रही है? निकलो यहाँ, जाओ यहाँ से, ठीक है, जाओ यहाँ से। मैं सारी बातें बोल दूंगी मैं तुम्हारे बेटे से। खाना पकाएगा, मुझे भूख बहुत लग गई है अभी। जब मैंने बोल दिया मैं खाना लेके आ रही हूँ, तो क्यों आ गई अब दोबारा? अरे तू कब आएगी, मैं कब बदतमीजी कर रहे खाऊंगा हैं। खाना? हाँ? घटिया इंसान, एक नंबर का घटिया इंसान है ये बुढ़ा का ही का। दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं फोन लगाती हूँ, मैं तो बताती हूँ उनको, मैं ड्रामा लगा रखा है। हेलो, हाँ बोल दे। कहाँ हो आप? ऑफिस में हूँ। एक काम को जल्दी घर आ जाओ। घर पे किधर, क्या है, क्या हुआ? वो तुम्हारे बाबूजी है ना, हाँ। दारू में से मुझे उन्होंने छेड़ा है, पता है। ऐसे इनको मैं क्या ही बोलूं, इतना गुस्सा आ रही है। हाँ, छेड़ा है? उन्होंने मुझे दारू पी के छेड़ा है। और एक काम को धक्के मार घर से बाहर निकालो। दारू मुझे वैसे भी पसंद नहीं था, और रोज पी के इतना ड्रामा कर रहे हैं ना, उल्टियाँ कर रहे हैं, बार बार आके किचन में छेड़ रहे हैं मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अभी तो उनको कुछ मत बोल, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ जल्दी आओ। हाँ, निकल रहा हूँ। ठीक है, आने दो, आज बाहर निकाल के ही छोड़ती हूँ उनको मैं। खराब कर रखा है। दिव्या, दिव्या, आई, आ गए आप? बदबू आ रही है। बदबू देखो क्या हाल कर रखा, पूरा घरों का देखो, किचन देखो, पूरी उल्टी का फैला रखा है चारों तरफ। शांति से बैठ के बात करो। शांति से बैठ के बात करूं? देख रहे की हालत देखो पहले कैसे हाल कर रखा है इनने। पिताजी, बोलो बोलो बेटा, क्या है? थोड़ा जोर बताओ। बोल बेटा, क्या है? बोल बेटा, बेटा कहने के लायक हो तुम? तो हुआ क्या, ये तो बता। हुआ क्या? दिव्या क्या बोली मुझे? क्या बोली? आपने उसे छेड़ा है। दिव्या, इतनी जवानी जा रही क्या आपकी? अरे तू, तेरा उस पे भरोसा है, और जिसने तुझे जन्म दिया उस पे तुझे भरोसा नहीं है। दारू तुम पिए हो या वो पिए? अरे मैं दारू पिया है, ये मैं भी जानता हूँ कि मैं दारू पिया है, और क्यों पिया है ये तुझे क्यों बताऊंगा? अरे तेरी माँ को 2 साल हो गए जाके, मैं इतना परेशान हो गया अभी, उसकी याददाश्त में इतना परेशान हो गया, और तुम बोल रहे दारू पिया दारू पिया। अरे पिया तो पिया, क्या हुआ? और उसको क्या किया, क्या छेड़छाड़ किया? क्या बाबूजी आप सब आप झूठ बोल रहे हैं।
एक तो 2 बार 3 बार किचन में आए और बदतमीजी नहीं किया आपने मेरे साथ। तो मेरा कोई यहाँ मैं किचन में नहीं आ सकता? अरे आओ, मना कौन किया है? ए, सुन मेरी बात दिव्या, बाबूजी किचन में आए थे, सिर्फ आए थे या तुझे कुछ छेड़ा बोले तो कैसा होता है, तुझे पता है क्या? आए और पीछे से कमर में हाथ डाल के मेरे ऐसे कंधे ऐसे कर रहे थे, ऐसे से कर रहे थे वो मेरे पूरे बॉडी पे, और एक बार नहीं 2 बार ऐसे किया उन्होंने। पिताजी मैं क्या सुन रहा हूँ ये? देखो बेटा, ये सब झूठ बोल रही है मुझसे। ये तुम्हारी पत्नी है और तुमको उसका सच लगेगा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा तुम्हें सच नहीं लगेगा। मैंने आज तक कभी तुम्हें ऐसा कुछ बोला? वो दारू पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ ना? आज तक मैंने बाबूजी के खिलाफ कुछ ऐसा बोला आपको? कभी कुछ बोला? नहीं बोला। ऐसा हुआ तभी मैंने बोला ना। ये देख, मैं बोल रहा हूँ, उनको अगर गांव भेजना होगा तो मेरे को सीधा सीधा बोल, मैं उनको गांव भेजता हूँ। तुझे संभालने का जान पर आया होगा तो वो भी बोल, मैं उनको गांव भेजता हूँ। लेकिन तू जो बोल रही है ना, जो दाग लगा रही है ना उनपे और तेरे पे खुद पे भी, तो वो अच्छा बात नहीं है। देखो जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, और मैं क्यों भेजना चाहूंगी उनको गांव? अगर वो अच्छे से रहते तो मैं क्यों बोलती हूँ गांव जाए, यहीं रहे हमारे साथ। लेकिन उनकी हरकतें ऐसी है, दारू पी के आ रही, छेड़छाड़ कर, कल कुछ और बात हो जाएगा तो क्या कहोगे फिर? तब भी बोलोगे मैं। बहू रानी मेरी बात सुन, मैं शराब पिया है, हो गया होगा, थोड़ा हाथ लगा होगा तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? यानी कि आपने हाथ लगाया? लगा होगा मेरा हाथ। देख, मैं पिया हुआ आदमी हूँ, मेरे आंखों पे अभी इतनी धुंधली आ चुकी है। पिताजी तुमने देखो, मेरी मम्मी बचपन में चली गई थी, आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी कसम खा के बोलो तो तुमने इसको छेड़ा नहीं। बेटा देख, मैं मतलब पिया है, पीने से होया होगा, हाथ लगा होगा। खोया हुआ नहीं, आपने इसको छेड़ा है? मैं जानबूझ के नहीं किया। हाँ, वो बोल रही कमर के पास छेड़ा है क्या उसको? हाँ हाँ, लगा होगा हाथ, मैं बोल रहा है ना भाई। देखा? निकल देखा आपने? निकल साले बूढ़े कमीने। वाह, हाँ, मेरी माँ को ऐसा ही तूने ऊपर भेज दिया जल्दी। उसकी उम्र थी क्या मरने की? कह रहे निकल। अभी मेरे बेबी को छेड़ रहा है। मैं निकल जा रहा। तेरे को आज तो कमर पे हाथ लगा, कल के बाद कुछ और कर दे मेरे साथ में। हाँ तो ठीक है, मैं निकल तेरे को बहुत समझती नहीं है, कितना कमीना है रे तू, घटिया इंसान। चल निकल निकल, वापस तेरे घर पे कभी नहीं आऊंगा। चल जाओ तुम। हाँ, और तूने घर जो तोड़ा है सारे गांव वालों को बोल दूंगा मैं तेरा नाम। जा बता बेटा, मैं अपना गाँव कोई इज्जत नहीं रहेगी। खेती बाड़ी है मेरी उधर। अरे यार, लज्जा चाहिए, लज्जा। देख रहे हो कैसे तुम्हारे बाबूजी हैं, और उल्टा मुझ पे ब्लेम लगा रहे। बताइए, अगर आप सही समय में आते पता नहीं क्या हो जाता। अब बताओ, मैंने कोई गलती की है? इन्होंने ऐसा किया, कल कुछ और बात हो जाती, कहीं मुंह दिखाने काबिल रहते आप? ये देखो, सारी गलती मेरी है। मैं उन्हें इधर नहीं लेके आता तो ये नहीं होता। लेकिन क्या करें, वो भी तो गाँव अकेले थे, तो सब लोग थू थू कर रहे थे ना मेरी जिंदगी पे, तो इसलिए उनको इधर लाया था। लेकिन वो इतने घटिया, इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे, मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी। चलो ये बात छोड़ दो, और ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? उनके साथ वो तो आदमी, वो तो इंसान है, आदमी है, ठीक है? लेकिन तू एक औरत है, तेरी इज्जत ज़्यादा जाएगी, उससे ज़्यादा तेरी इज्जत जाएगी। ये बात को ध्यान में रखते हुए, ये बात को यही भूल जा। ठीक है, ठीक है? जैसे आप बोलते हैं मैं वैसे ही करूँगी, मैं किसी कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, तो चलो, आज छुट्टी लिया हूँ मैं ऑफिस के लिए। कुछ खाएंगे आप? चलो बाहर जाते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ा फ्रेश होते हैं। हाँ बाहर चलो, जाते हैं। रेडी हो लेते हैं। चलो।